हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग फिर से स्कैरी पंपकिन के वीडियो पर रिएक्शन देने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो पूरा देखना और इस वीडियो का क्रेडिट स्कैरी पंपकिन को जाता है। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख लेना। तो दोस्तों, ये वीडियो पूरा देखिएगा। वीडियो बहुत अच्छा है, कहानी डरावना है, इसलिए अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलिए शुरू करते हैं। हजारों साल पहले पृथ्वी पर दंड राक्षस का राज था। उसने ब्रह्मदेव को प्रसन्न करके वरदान में एक शस्त्र मांगा था, एक ऐसा शस्त्र जो इंद्र के वज्र के समान कठोर और ताकतवर था। उसने ब्रह्मदेव से कुछ और शक्तियां भी मांगी थी, जिसमें लोगों की इच्छा पूरी करने वाला वर भी था। वरदान मिलने के बाद उसने पृथ्वी पर कब्जा कर लिया और सभी राक्षस तथा इंसानों पर राज करने लगा। उसने सभी मंदिरों में से भगवान की मूर्तियां हटा दी और खुद की मूर्तियां लगवा ली। वो लोगों को खुद की पूजा करने के लिए मनवाने लगा और जो ना माने उन पर बल का प्रयोग करने लगा। लोग उसकी पूजा करते और दंड राक्षस खुश होकर उनकी सभी इच्छाएं पूरी करता, चाहे वो इच्छा अच्छी हो या बुरी। बुरी इच्छाएं मतलब ऐसी कि अगर दो भाइयों में से एक भाई इच्छा मांगे कि मेरा दूसरा भाई मर जाए और पूरी जायदाद मुझे मिले, या फिर कोई चोर इच्छा मांगे कि मैं किसी अमीर आदमी के घर डाका डालने में सफल हो जाऊं, तो उनकी इच्छा पूरी हो जाती। बुरी इच्छाएं पूरी करने की वजह से अच्छे लोगों पर अन्याय होने लगा। तब सभी दुखी लोगों ने ऋषि मुनियों से मदद मांगी और मुनियों ने इंद्र से। तब खुद इंद्र स्वर्ग से अपनी सेना लेकर पृथ्वी पर आए और उन्होंने दंड राक्षस से युद्ध किया। लेकिन दंड राक्षस को मिले हुए शस्त्र की वजह से वह अजय था। तब इंद्रदेव ने अपनी शक्ति से उसे मूर्ति में तब्दील करवा दिया और जब वो पत्थर की मूर्ति में बदल गया तब उन्होंने उससे वो शस्त्र छीन लिया और पृथ्वी दंड राक्षस के अन्याय से मुक्त हो गई। इस कहानी के लेखक हैं धीरज कुमार सालुंके। मेरा नाम रोहित और ये घटना मेरे साथ तब हुई थी जब मैं 12 साल का था। उस गर्मियों की छुट्टियों में मेरी आई के साथ हिल स्टेशन वाले फार्म हाउस पर गया था। हिल स्टेशन पर 10 से 12 फार्म हाउस थे, बाकी कोई मार्केट वगैरह कुछ नहीं था। पूरा हिल इन 10-12 मालिकों की प्राइवेट प्रॉपर्टी थी, इसलिए कोई टूरिस्ट वहां पर नहीं आ सकता था। वो रात मुझे अभी भी याद है। शाम के 7-8 बज रहे थे, अंधेरा हो चुका था और मैं मेरे बेडरूम में बेड पर लेटा था, जो कि दूसरी मंजिल पर थी। तभी मुझे खांडिया ने आवाज लगाई, ओए चिंटू, चिंटू बाहर आ। वैसे मैं उठकर खिड़की में गया। मैंने नीचे झांककर देखा तो खांडिया पीठ पर बैग पहने खिड़की के नीचे खड़ा था। उसने मुझे जल्दी से बाहर बुलाया तो मैं जल्दी से बाहर चला गया। खांडिया बाजू वाले फार्म हाउस के केयरटेकर का लड़का था। उसके माँ बाप उस फार्म हाउस की देखभाल करते थे। क्या हुआ, मुझे बाहर क्यों बुलाया? मैंने उससे पूछा। चल मेरे साथ, हमें खंडहर जाना है, उसने कहा और मेरा हाथ पकड़कर मुझे गेट के बाहर ले जाने लगा। लेकिन क्यों? अरे रास्ते में बता दूंगा, उसने कहा और हम फार्म हाउस के बाहर आ गए। हम लोग जंगल के रास्ते से खंडहर की ओर जाने लगे, जो कि तालाब के किनारे था। रात में जंगल में घूमना हमारे लिए कोई नई बात नहीं थी, क्योंकि उस जंगल में कोई जंगली जानवर नहीं थे, इसलिए वो सेफ था। हाथ में टॉर्च लिए खांडिया आगे चल रहा था और मैं उसके पीछे चल रहा था। चलते चलते मेरी नजर उसके बैग पर पड़ी। तब मैंने उससे पूछा कि बैग में क्या है। तब उसने जवाब दिया कि खंडहर पहुंचने के बाद वो मुझे दिखा देगा कि उसमें क्या है। कुछ देर चलने के बाद हम दोनों खंडहर के पास पहुंचे। उसके बाद वो खंडहर के बाहर एक जगह पर ठहर गया और खुश होते हुए बोला, यही वो जगह है। और फिर एक झाड़ी के अंदर घुसकर वो एक कुदाल और फावड़ा लेकर बाहर निकला। उसने फावड़ा मेरे हाथ में दे दिया और बोला, चिंटू, हमें इस जगह पर खोदना है। मैं खोदता हूँ, तुम बस मिट्टी बाजू में करना है। लेकिन खंडिया, क्यों खोदना है? क्या है जमीन के नीचे? कुछ दिनों से मुझे एक सपना बार बार आ रहा है। सपने में मैं और तुम इसी जगह पर गड्ढा खोदते हैं और फिर हमें इस जगह से मूर्ति का एक सर मिलता है। अरे यार, क्या तुम भी? सपने कभी सच नहीं हुआ करते। कुछ नहीं मिलने वाला यहाँ पर, चलो वापस चलते हैं, मैंने उसे कहा। लेकिन वो बस यही कह रहा था कि उसका सपना सपना नहीं बल्कि भविष्य है। उसने मुझे दोस्ती की कसम दी, इसलिए मैं उसका साथ देने के लिए तैयार हो गया। हमने गड्ढा खोदना शुरू कर दिया और कुछ ही देर में हमें उस गड्ढे से एक मूर्ति का सर मिला, जिसके सर पर 2 सींग थे। उसकी आंखें बड़ी थी और मुंह खुला हुआ था
उसके जानवर जैसे लंबे दांत थे। मुझे समझने में ज्यादा देर नहीं लगी कि वो सर एक राक्षस की मूर्ति का है। उस सर को देखते हुए खंडिया बोला, देखा, मैंने कहा था ना, ये कोई सपना नहीं है बल्कि भविष्य है। हमें मूर्ति के और 2 भाग जमीन से बाहर निकालने होंगे जो 2 अलग अलग जगह पर दफन है। उसके बाद हमने 2 अलग अलग जगह पर जमीन खोदी, जहां पर हमें मूर्ति के और 2 भाग मिले। एक सर से नीचे कमर तक का भाग और दूसरा कमर से पैरों तक का भाग। लेकिन मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि खंडिया को कैसे मालूम कि उसी जगह पर वो मूर्ति के टुकड़े मिलेंगे। इसलिए मैं इस बात पर यकीन करने के लिए मजबूर हो गया कि उसने सच में सपने में भविष्य देख लिया था। लेकिन सवाल ये था कि ये सब कैसे हुआ। मैं सोच ही रहा था कि तभी खंडिया बोला, मुझे ये 3 भाग जोड़ने हैं। हम इसे खंडहर में लेकर जाएंगे और वहीं इसको जोड़ेंगे। लेकिन तुम्हें ये भाग क्यों जोड़ने हैं? मैंने उसे पूछा। तब वो बोला, वो मूर्ति जोड़ने के बाद बताऊंगा। हमने वो भाग खंडहर में ले जाकर एक के ऊपर एक रखकर उन्हें सीमेंट की मदद से जोड़ दिया। उसके बाद खंडिया ने अपनी बैग से रात में खिलने वाले फूलों का हार निकाला और उस मूर्ति को पहना दिया। उसके बाद उसने राख निकाली और उस मूर्ति के माथे पर लगाई। खंडिया, ये तुम क्या कर रहे हो? अरे दिख नहीं रहा है, मैं इसकी पूजा कर रहा हूँ। लेकिन ये तो राक्षस है और पूजा तो सिर्फ भगवान की होती है। मेरी एक इच्छा भगवान पूरी नहीं कर रहे हैं, इसीलिए मैं इस खंड राक्षस की पूजा कर रहा हूँ, जो जरूर मेरी इच्छा पूरी करेगा। ऐसा कहते हुए उसने बैग में से एक छुरी निकाली और फिर उसमें से उसका पालतू खरगोश बाहर निकाला, जिसका नाम गुड्डू था। वो गुड्डू को हाथ में उठाकर मूर्ति के सामने खड़ा हो गया और फिर उसे हवा में उठाकर बोला, मालिक, ये मेरा गुड्डू मुझे बहुत प्यारा है, लेकिन सिर्फ आपके लिए मैं इसकी बलि चढ़ा रहा हूँ। बदले में आप मेरी वो इच्छा पूरी कर दो। इसका मतलब खंडिया गुड्डू की बलि चढ़ाने वाला था। मैं खंडिया को गुड्डू की बलि चढ़ाने नहीं दे सकता था, इसीलिए मैंने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने मुझे धक्का दे दिया और मैं दीवार से जा टकराया और नीचे गिर गया। तभी खंडिया बोला, मालिक, बलि स्वीकार कीजिए। और उसने छुरी से गुड्डू का गला काटा। उसके गले से खून की पिचकारियां निकलने लगी और खंडिया का चेहरा खून से भर गया। खरगोश उसके हाथ में तड़प रहा था, लेकिन खंडिया ने उसके शरीर से निकल रही खून की पिचकारियां उस राक्षस के मुंह के अंदर लगाना शुरू कर दिया। उसके बाद उसने खरगोश के टुकड़े टुकड़े कर दिए और मूर्ति के चारों ओर बिखेर दिए। उसके बाद उसने उस मूर्ति को झुककर प्रणाम किया और मेरी तरफ आया। चिंटू, तुझे लगे तो नहीं? उसने मुझसे पूछा, लेकिन मैं उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा था, क्योंकि उसने अपने एक अंधविश्वास में एक मासूम खरगोश की बलि दी थी। मैंने उसके सवाल का कोई भी जवाब नहीं दिया और मुंह फुलाकर मैं फार्म हाउस की तरफ चल पड़ा। खंडिया मुझे मनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैंने उसकी एक नहीं सुनी। जब मैं मेरे फार्म हाउस में पहुंचा तो खंडिया मेरे पीछे से मेरा हाथ पकड़ा और मुझ पर चिल्लाते हुए बोला, चिंटू, तू समझ क्यों नहीं रहा है? मैंने जो कुछ किया है मेरे और मेरे माँ की खुशी के लिए किया है। गुड्डू से मैं भी बहुत प्यार करता था, लेकिन मेरे पास और कोई चारा नहीं था। तभी उसकी आवाज सुनकर उसके पिताजी वहां पर आ गए। वो शराब के नशे में धुत थे। क्यों रे रईस की औलाद, किधर मरने चला गया था? हैं? तेरी माँ कब से तेरी फिक्र कर रही थी। वो नशे में झोलते हुए बोले, माँ फिक्र कर रही थी तो आपकी क्यों जान निकली जा रही थी? रोज की तरह हमारे पैसे से दारू पीकर सो जाते। बदतमीज, बाप को ज्ञान देता है। ऐसा बोलकर उसने खंडिया को चपेट लगाई। मार लो, जितना मारना है मार लो, कल से आप मुझे मार नहीं पाएंगे। खंडिया उनकी ओर देखकर गुस्से में बोला, क्यों, कल मर जाएगा क्या तू? हैं? चिंटू, तभी मुझे मेरी माँ ने आवाज लगाई और वो बगीचे में आ गई। कहाँ गया था इतनी देर से? मुझे कितनी चिंता हो रही थी तुम्हारी। आई ने मुझसे कहा, कैसी हो चिंटू की मम्मी? उसके पिताजी ने मेरी आई की तरफ देखते हुए बोला। उसकी नजरें मेरी आई की तरफ किस नजर से देखती थी वो हम सब जानते थे, लेकिन आई खंडिया और उसकी मम्मी की ओर देखकर उनकी गलती को नजरअंदाज करती थी। ठीक हूँ, आई ने कहा और वो मेरा हाथ पकड़कर मुझे अंदर ले जाने लगी। अरे खाना खाया क्या चिंटू की मम्मी? वो पीछे से चिल्लाए। मैंने गुस्से से मुड़कर उनकी ओर देखा। चिंटू आगे देख, गंदे लोगों के मुंह नहीं लगते। आई ने कहा और वो मुझे अंदर ले गई। उस रात मैं बस खंडिया की बेरहमी के बारे में सोचता रहा। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि खंडिया इतना बेरहम हो सकता है। गुड्डू हमारा सबसे प्यारा खरगोश था। मैं उसे बहुत प्यार करता था,
उस रात में जैसे तैसे सो गया। सुबह किसी औरत की रोने की आवाज सुनकर मैं नींद से उठ गया। वो औरत बहुत ही दर्द में रो रही थी। उसका रोना सुनकर मैं डर गया। जब मैं होश में आया तो मुझे पता चला कि वो आवाज खंडिया की मम्मी की है और मैं भागकर खंडिया के फार्म हाउस की ओर गया। फार्म हाउस के बाहर पुलिस वैन खड़ी थी। मैं गेट से अंदर चला गया। आगे लोगों की भीड़ थी, लेकिन दाईं ओर मुझे कुछ लोगों की आवाज सुनाई दी। मैंने उस ओर देखा तो वहां 2 पुलिस वाले शेरू की लाश के पास बैठे हुए पंचनामा कर रहे थे। शेरू खंडिया के पिता का पालतू कुत्ता था। उसका सर पत्थर से कुचला गया था। वो देखकर मैं बहुत ज्यादा घबरा गया। मैं सोचने लगा कि शेरू को इस तरह से कौन मार सकता है। खंडिया की मम्मी अभी भी जोर जोर से रो रही थी। मैंने भीड़ की ओर देखा तो उसमें मेरी आई खड़ी हुई मुझे दिखाई दी। मैं आई के पास जाकर खड़ा हो गया और आगे का नजारा देख मेरे रोंगटे खड़े हो गए। आगे खंडिया के पिताजी की लाश पड़ी थी। उनका गले का मांस गायब था और चेहरे पर खरोंचे थी, जेब मुंह से बाहर निकली हुई थी। खंडिया की मम्मी लाश के सामने बैठी रो रही थी। खंडिया लाश से दूर बस अपने पिताजी की लाश को घूर रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर अपने बाप को खोने का कोई गम दिखाई नहीं दे रहा था। ठीक से बताइए क्या हुआ था? एक पुलिस अफसर ने खंडिया की माँ से पूछा। सुबह खंडिया की चीख सुनकर मैं घर से बाहर निकली तो आंगन में जमीन पर खंडिया के पिताजी खून से लथपथ पड़े दिखाई दिए और खंडिया शेरू को मार रहा था। उसने शेरू के सर पर पत्थर से हमला किया और शेरू जमीन पर गिर गया। मैंने खंडिया से पूछा कि तुम उसे क्यों मार रहे हो, तो उसने रोते हुए कहा कि मम्मी, शेरू ने पिताजी को मार डाला। मैं जब बाहर आया तो पिताजी जमीन पर पड़े हुए थे और शेरू उनके गले का मांस खा रहा था। जिसको अपनी थाली में से मांस निकाल कर खिलाते थे, आज उसी ने उनके गले का मांस खा लिया। ऐसा कहकर वो फूट फूट कर रो पड़ी। गाइस, आप लोग कमेंट में बताइए कि उसके पिता को कौन मारा होगा, खंडिया ने या फिर वो ब्रह्म राक्षस ने। कुत्ते तो इतने वफादार होते हैं, कुत्ता तो नहीं मारा होगा। तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइए। कर सकता है क्योंकि शेरू घर में सिर्फ खंडिया के पिताजी की ही बात सुनता था, बाकी तो वो खंडिया और उसकी माँ पर भी भौंकता था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि शेरू ने आखिर ऐसा क्यों किया। मैं सोच ही रहा था तो फिर मेरी आई की नजर मुझ पर पड़ गई और वो मुझे डांटते हुए घर ले गई। कुछ 2-3 दिन बाद एक रात खंडिया मेरे आंगन में आया। मैं उससे मिलने आंगन में चला गया। पिछली बार की तरह ही उसके पीठ पर उसकी बैग थी, लेकिन आज वो हर रोज से कुछ ज्यादा ही खुश नजर आ रहा था। चिंटू, जल्दी से चल, हमें खंडहर जाना है। लेकिन क्यों? क्योंकि मेरी इच्छा पूरी हो गई है और मुझे दंड राक्षस को धन्यवाद देना है। लेकिन तुम्हारी कौन सी इच्छा उस राक्षस ने पूरी की है? मेरे पिताजी मर गए हैं। वो खुश होकर बोला। मैं जरा सा उलझन में पड़ गया। क्या मतलब तुम्हारे पिताजी मर गए हैं? क्या तुमने राक्षस से उनकी मौत मांगी थी? हाँ, बिल्कुल। उसने खुश होकर जवाब दिया। उसका जवाब सुनकर मैं कुछ देर चुप हो गया, लेकिन मैं अंदर से उससे बहुत ज्यादा गुस्सा था। कैसे बेटे हो तुम? तूने खुद के बाप की मौत चाही? अरे मेरे पापा नहीं है तो मैं हर रोज उनके लिए रोता हूँ, नास्तिक हूँ, लेकिन फिर भी भगवान से हर रोज यही प्रार्थना करता हूँ कि मेरे पिताजी वापस आ जाए। और तुम खुद के पिताजी की मौत पर खुश हो और राक्षस को उनकी मौत पर धन्यवाद देना चाहते हो। मैंने ना जाने कैसे कैसे शब्द उसके लिए निकाले। मैं उस पर बहुत चिल्लाया। तू है तुझ पर, तुझ जैसा बेटा किसी को ना मिले। मेरे जिस बाप की तू बात कर रहा है ना, उसी के वजह से मैंने और मेरी माँ ने बहुत कुछ झेला है। उसने कभी मुझे बाप की तरह प्यार नहीं किया, न मेरी माँ को उसने कभी एक बीवी की तरह इज्जत दी। जब तक जिया तब तक मेरी माँ और मेरी मेहनत के पैसों पर जिया। शराब के पैसों के लिए माँ को पीटता था, मुझे पीटता था। मेरे और मेरी माँ की जिंदगी का सबसे बड़ा दुख मेरा बाप था और उसी की वजह से मेरी छोटी बहन प्रिया इस दुनिया में नहीं है। तब मुझे याद आया कि जब 2 साल पहले फार्म हाउस पर मैं आया था, तब खंडिया के साथ उसकी छोटी बहन भी थी और अब वो कह रहा था कि वो इस दुनिया में नहीं है। खंडिया, क्या हुआ था तुम्हारी छोटी बहन के साथ? उस बरसात की मौसम में छोटी बीमार पड़ गई। 1 हफ्ते से उसका बुखार कम नहीं हुआ था। इलाज के लिए ज्यादा पैसे भी नहीं बचे थे। तब एक रात पिताजी घर आए। छोटी को बीमार देख उन्होंने मगरमच्छ के आंसू बहाए और बोले कि अब छोटी को इलाज के लिए शहर के अस्पताल ले जाना पड़ेगा।
उस बरसात में पिताजी माँ से इलाज के सारे पैसे लेकर गाड़ी लेने के लिए चले गए। छोटी हमारे सामने दर्द के मारे करा रही थी। रात बीत गई, सवेरा होने को आया था, तब उसने मेरे ही सामने अपना दम तोड़ दिया। लेकिन पिताजी वापस नहीं लौटे। वो पैसे खत्म होने के बाद 2 दिन बाद घर आए। छोटी के अंतिम संस्कार में भी वो आदमी नहीं आया। तभी मैं समझ गया था कि इसे हमसे कोई वास्ता नहीं है। इसे मतलब सिर्फ हमारे कमाए हुए पैसों से है। बाप के प्यार के लिए मैं तरसता रहा, लेकिन उसने कभी मुझे प्यार नहीं किया। प्यार के बजाय हमें सिर्फ दर्द देता रहा। मैंने उसे अपने हाथों से मारने की कोशिश की, लेकिन मैं कर नहीं सका। बाप को अपने हाथों से मार नहीं सकता था, इसीलिए मैंने राक्षस से बाप की मौत मांगी। खंडिया की आंखें नम हो गई थी। उसने जो छोटी के बारे में बताया था वो सुनकर तो मेरी आंखें भी नम हो गई थी। मुझे लगा कि खंडिया ने जो कुछ किया है ठीक ही किया। कम से कम अब उसकी माँ और वो चैन से तो जी सकेंगे। मैंने खंडिया से माफी मांगी क्योंकि मैं उसे गलत समझ बैठा था, लेकिन मैं ये मानने को तैयार नहीं था कि उसके पिताजी की मौत उस राक्षस की वजह से हुई थी, क्योंकि मैं नास्तिक था। मैं ना तो भगवान में विश्वास करता था, ना ही भूत प्रेत राक्षस में। लेकिन खंडिया को दंड राक्षस पर अंधविश्वास था और वो उसका शुक्रिया करने के लिए वापस उस मंदिर में जाना चाहता था। इसलिए मैंने उसे हाँ करी और हम दोनों जंगल के रास्ते उस खंडहर की तरफ चलने लगे। मैंने उससे पूछा कि तुम्हारे बैग में क्या है। तब उसने बताया कि उसमें और एक खरगोश है। गुड्डू के बाद वो उससे ज्यादा प्यार करता था और राक्षस का शुक्रिया करने के लिए वो उसकी बलि चढ़ाने वाला है। तब मैंने उसे ऐसा करने के लिए मना किया। खंडिया, तुम अंधविश्वास में किसी मासूम की बलि नहीं चढ़ा सकते। ये राक्षस भूत प्रेत ऐसा कुछ नहीं होता। अरे ये मेरा अंधविश्वास नहीं है, वो सच में है और उसी ने मेरी इच्छा पूरी की है। तब हम दोनों में बहुत देर तक बहस हुई। मैं ये मानने को तैयार नहीं था कि वो राक्षस है। तब खंडिया बोला, ठीक है, अगर तुम्हें ये सब झूठ लग रहा है तो तू खुद उस राक्षस को देख। मैं इस खरगोश की बलि दूंगा और वहाँ से चला जाऊंगा और कुछ दूर झाड़ियों में छुप जाऊंगा। लेकिन तुम वही किसी दीवार के पीछे छुपकर उस राक्षस को मरे हुए खरगोश को खाते देखना, तब तुम्हें मेरी बात पर विश्वास होगा। मैं बस खंडिया को झुठलाना चाहता था। मैं जानता था कि खंडिया इन 2 बलियों पर रुकने नहीं वाला है। वो आगे भी अपने अंधविश्वास में और जानवरों की बलि देगा। इसलिए उसे दंड राक्षस के अस्तित्व को झुठलाना बहुत जरूरी था। मैं तैयार हो गया। खंडिया ने राक्षस की मूर्ति के सामने उस खरगोश की बलि दी और वो वहां से चला गया। लेकिन मैं एक दीवार के पीछे से उस मरे हुए खरगोश के टुकड़ों की ओर देख रहा था कि तभी उस मूर्ति में जान आ गई और वो हिली। किसी आदमी की तरह वो हिल रही थी। उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह दिख रही थी। वो किसी जानवर की तरह गुर्राया और जमीन पर बैठकर उस खरगोश के टुकड़े को खाने लगा और आंखें फटी की फटी रह गई। इसका मतलब दंड राक्षस की कहानी सच थी, वो सच में था। तभी अचानक से ना जाने कैसे उसे मेरी मौजूदगी का एहसास हुआ और उसने मेरी तरफ देखा। वह लाल आंखों वाला राक्षस मेरी तरफ देखकर गुर्राया। मैं डर गया और अपनी जान बचाकर वहां से भागा। रास्ते में खंडिया ने मुझे रोकने की कोशिश की, लेकिन मैं नहीं रुका। मैं सीधा फार्म हाउस जाकर रुका। मैंने खुद को अपने रूम में बंद कर दिया। मैं बेड के नीचे छिप गया। मुझे डर लगने लगा कि कहीं वो राक्षस मेरा पीछा करते हुए मुझ तक ना पहुंचे। उस रात मैं बेड के नीचे ही छुपा रहा और ना जाने कब सो गया। लेकिन टेलीफोन की रिंग से मेरी आंख खुल गई। मैं बेड से बाहर आया। मैंने घड़ी की ओर देखा तो रात के 12 बज रहे थे। मैंने फोन उठाया, तब फोन पर खंडिया था। वो काफी डरा हुआ था और रो भी रहा था। चिंटू, मुझे बचा, वो राक्षस मुझे मार डालेगा। मैंने अभी सपना देखा कि वो राक्षस मेरे ही कमरे में आकर मुझे मार गया। ये सुनकर तो मेरे होश ही उड़ गए। खंडिया के सभी सपने सच हो गए थे और ये सपना उसे आया। इसका मतलब ये वाला भी सच होने वाला था। लेकिन वो तुम्हें क्यों मार डालेगा? क्योंकि मुझसे गलती हुई है। राक्षस को खाते हुए नहीं देखते। अगर उन्हें ऐसा करते हुए कोई देखता है तो वो उन्हें मार डालता है। लेकिन क्योंकि मैंने तुम्हें उसे खाते हुए देखने के लिए मजबूर किया था, मैं उसका गुनहगार बन गया हूँ। इसलिए वो गुस्सा है, मुझे मार डालने वाला है। यह सुनकर मैं डर गया क्योंकि मैंने खुद उसे बलि खाते हुए देखा था। खंडिया, वो मुझे तो मार नहीं डालेगा ना? नहीं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी और वो तुम्हें नहीं मारेगा क्योंकि वो चाहता है कि तुम उसकी पूजा करो।
लेकिन तुम ऐसा मत करना, उस मूर्ति को। वो आगे बोलने ही वाला था कि मुझे उसकी दर्द भरी चीख सुनाई दी। तोड़ दो! वो जोर से चीखा और फिर उसकी आवाज बंद हो गई। मैं काफी डरा हुआ था। शायद खंडिया उस राक्षस का शिकार बन चुका था। सुबह खंडिया की मां ने जब खंडिया का कमरा खोला तब उन्हें कमरे में खंडिया की लाश मिली। उसने खुद के ही नाखूनों से अपना पूरा शरीर नोच डाला था और आखिर में अपने ही नाखूनों से खुद का गला फाड़ डाला था। वो बहुत ही डरावना मंजर था। सब जानते थे कि यह खुद खंडिया का किया धरा है। जरूर कोई बुरी शक्ति इसके पीछे थी, लेकिन जो भी सबूत मिले उसे देखकर पुलिस वालों ने इसे खुदकुशी करार दिया। लेकिन मैं जानता था कि यह खुदकुशी नहीं थी, इसके पीछे दंड राक्षस था। मैं उस राक्षस से काफी डरा हुआ था। मेरी आई ने मुझसे पूछा कि क्या हम यहाँ से अपने घर चले जाएं, लेकिन मैंने इनकार किया। मैं वहीं रहना चाहता था क्योंकि मेरे मन में एक बहुत ही बड़ी इच्छा थी जो कोई भी भगवान पूरी नहीं कर सकता था। सिर्फ दंड राक्षस ही मेरी वो इच्छा पूरी कर सकता था। खंडिया की मौत के 4-5 दिन बाद मेरे आजी और आजोबा फार्म हाउस पर आए। वो मेरी माँ को दूसरी शादी के लिए मनाने के लिए आए थे क्योंकि मेरे बाबा की मौत कुछ ही महीनों पहले कार एक्सीडेंट में हुई थी। मुझे लगा कि इस बार भी मेरी आई उन्हें शादी के लिए मना कर देगी, लेकिन आई ने ऐसा नहीं किया। वो आजी आजोबा की बातों में आ गई। मैं चाहता था कि आई उन्हें शादी के लिए ना करे। मैं मेरे बाबा के अलावा किसी और आदमी को मेरी आई के साथ नहीं देख सकता था, लेकिन शायद मेरी आई को लगता था कि वो मेरी परवरिश अकेले नहीं कर सकती। उस रात मैं आई से गुस्सा होकर कमरे में सोने चला गया। मैं सोच रहा था कि काश मेरे बाबा वापस आ जाए, लेकिन सभी लोग कहते हैं कि मरा हुआ इंसान कभी वापस नहीं आता। उस रात मैं जैसे तैसे सो गया, लेकिन डोरबेल की आवाज सुनकर मैं नींद से जागा। मैं दरवाजा खोलने चला गया और जैसे ही दरवाजा खोला तब मैंने देखा कि बाबा दरवाजे पर खड़े थे। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मेरे बाबा वापस आ गए, लेकिन तभी आई ने मुझे हिलाकर नींद से जगा दिया। मैं समझ गया कि वो केवल मेरा सपना था। मैंने सपने में बाबा को देखा था, लेकिन जब मुझे पता चला कि वो मेरा सपना था तो मैं सोच में पड़ गया कि क्या मुझे भी खंडिया जैसे सपने तो नहीं आ रहे, मतलब ऐसे सपने जो सच हो जाते हैं। मैं सोचने लगा कि क्या मुझे भी उस राक्षस की पूजा करनी चाहिए, और अगर खंडिया इच्छा में किसी की मौत मांग सकता है और राक्षस उसे पूरी कर सकता है तो मैं भी मेरे बाबा को जिंदा कर सकता हूँ। कुछ देर सोचने के बाद मुझे लगा कि अगर उस राक्षस की पूजा करने से मैं इस सपने को सच कर सकता हूँ तो मुझे उसकी पूजा करनी चाहिए। तभी मेरी बिल्ली ने मेरे ऊपर छलांग लगाई। मैंने उसे प्यार से पास लिए और मेरे दिमाग में कुछ आया। मैं भी मेरी बिल्ली से बहुत प्यार करता था, इसका मतलब मैं उसकी बलि दंड राक्षस को चढ़ा सकता था। लेकिन दूसरे पल मैंने सोचा कि नहीं, मैं इसकी बलि नहीं दूंगा। लेकिन फिर मैंने सोचा कि बिल्लियां बहुत मिलेंगी, लेकिन मेरे बाबा नहीं मिलेंगे। मैंने उस रात मेरी बिल्ली की बलि चढ़ाने की ठान ली। जैसे ही रात हुई मैं मेरी बिल्ली को बैग में डालकर जंगल के रास्ते मंदिर की ओर निकल पड़ा। मंदिर यानी वो खंडहर। चलते चलते बहुत सारी बातें मेरे दिमाग में चल रही थी कि अगर दंड राक्षस सभी इच्छा पूरी करता था तो किसने उसकी मूर्ति के 3 टुकड़े कर दिए, किसने उस मूर्ति के टुकड़े अलग अलग जगह पर छिपा दिए ताकि कोई उसे फिर ना जोड़ सके। शायद कोई चाहता था कि कोई भी उस राक्षस की पूजा ना करे। मैं सोचते हुए मंदिर में पहुंच गया। तालाब से पानी लेकर मूर्ति को धोया। रात को खिलने वाले फूलों की माला मैंने उस मूर्ति के गले में पहना दी। मैंने उसके चेहरे की ओर देखा तो ऐसा लगा कि वो मेरी तरफ ही देख रहा है। वैसे मुझे इस बात का भी डर लग रहा था कि कहीं वो राक्षस फिर से ना हिले और जिस तरह से उसने खरगोश को खाया था उस तरह मुझे ही ना खा जाए। मैंने बैग से मेरी बिल्ली और छुरी निकाली। मैंने बिल्ली को हवा में उठाया और राक्षस की मूर्ति के सामने करते हुए कहा, हे मालिक, ये मेरी बिल्ली बहुत प्यारी है। मैं इससे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। अगर ये ना हो तो मैं सुख से नहीं रह सकूंगा, लेकिन केवल आपके खाने के लिए मैं इसको आपको बलि चढ़ा रहा हूँ। बदले में आप मेरी एक इच्छा पूरी कर दो। और फिर मैंने मन ही मन इच्छा मांगी। हे मालिक, मेरे बाबा कार एक्सीडेंट में कुछ महीने पहले मर चुके हैं। आप उनको जिंदा कर दो और वापस हमारे पास भेज दो। उसके बाद मैंने ना चाहते हुए भी वो छुरी बिल्ली के गले में रख दी। मेरे हाथ कांप रहे थे। मुझ में हिम्मत नहीं थी कि मैं मेरी ही बिल्ली की बलि चढ़ा दूं। मुझे माफ कर दो डॉली। ऐसा कहकर मैं जोर से चिल्लाया और मैंने उसका गला काट दिया। उसके बाद मैंने उसके टुकड़े कर दिए
और मूर्ति के चारों ओर बिखेर कर मैं फार्म हाउस चला आया। मैं आई के कमरे में चला गया। आई, अगर बाबा वापस आए तो आप दूसरी शादी नहीं करोगी ना? लेकिन ये मुमकिन नहीं है, मरे हुए कभी लौटते नहीं है बेटा। लेकिन बाबा जरूर लौटेंगे, वो कल आएंगे आई। ठीक है बेटा, तू जाके सो जा। दूसरे दिन भर मैं बाबा के घर लौटने का इंतजार करने लगा, लेकिन दिन भर कोई घर लौटा नहीं। लेकिन रात में घर की डोरबेल बजी। मैं भागते हुए दरवाजे के पास गया और दरवाजा खोला और मैंने देखा कि दरवाजे पर मेरे बाबा खड़े हैं। मैं उन्हें देखकर बहुत खुश हुआ था। मैंने दोनों बाहों से उन्हें लपेट लिया। आई, देखो बाबा वापस आए हैं। मैं जोर जोर से चिल्लाने लगा। मेरी आवाज सुनकर आई अपने कमरे से बाहर आई। साथ ही आजी आजोबा भी वहां पर आए। मुझे लगा था कि बाबा को देखकर सब लोग बहुत खुश हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्हें देखकर हर कोई डरा हुआ था। आई को देख बाबा उसके पास गए और उसे गले से लगाया, लेकिन आई ने उन्हें दूर धकेल दिया। यह देख आजोबा आगे आए। उन्होंने बाबा की कॉलर पकड़ी और बोले, ए बहरूपी, कौन है तू? हाँ? बाबा, मैं आपका बेटा दिनेश हूँ। बाबा ने कहा, तू दिनेश नहीं है। मेरा बेटा एक्सीडेंट में मर चुका है और उसके शरीर को हमने जला दिया है। आजोबा ने कहा और बाबा को घसीटते हुए घर से बाहर ले गए और दरवाजा बंद कर दिया। बाहर से बाबा बता रहे थे कि वो ही उनके बेटे हैं। आखिरकार मैंने आजी आजोबा और आई को सब कुछ बता दिया, जो मूर्ति को जमीन के बाहर निकालने के बाद हुआ था, और उन्हें यह भी बता दिया कि बाबा सच में मौत के बाद लौटे हैं, वो सिर्फ दंड राक्षस की वजह से। लेकिन मेरी आई फिर से मुझ पर गुस्सा हो गई। चिंटू बस कर, वरना मार खाएगा, उन्होंने कहा। लेकिन मैंने देखा कि आजी आजोबा के चेहरे पर डर छाया हुआ था। वो दोनों को कोई चिंता खाए जा रही थी। आजोबा, मेरा यकीन करो, मैंने कहा। तब आई मुझे बस चांटा लगाने ही वाली थी कि तभी आजोबा ने उसे रोका और बोले, रुक जाओ बहू, मुझे लगता है कि शायद चिंटू सच कह रहा है। ये आप क्या कह रहे हो पापा? हाँ बहू, लोग कहते हैं कि मरे हुए वापस नहीं आया करते, लेकिन यह पूरी तरह सच नहीं है। वो वापस आते हैं तब जब उन्हें बुरी शक्तियों को खुश करके वापस मंगाया जाए, और चिंटू ने यही किया है। हमें जल्दी से यहाँ से निकल जाना चाहिए, हमारी जान खतरे में है। ये आप क्या बोल रहे हो पापा? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बहू, ये सच बोल रहा है। कभी कभी मरे हुए लोग वापस आते हैं। हमारे गांव में भी एक लोहार मौत के बाद वापस लौट आया था। उसकी जलकर मौत हो गई थी। उसका 16 साल का बेटा अनाथ हो गया था, क्योंकि उसकी माँ कुछ सालों पहले ही मर चुकी थी। लोहार की मौत के बाद वो लड़का न जाने कहाँ चला गया, और जब 4 साल बाद वो गांव में लौटा तो गांव के लोग अचानक से बीमारी से मरने लगे, और एक अमावस की काली रात वो वापस आ गया। लेकिन लोग उसे लोहार का बहरूपिया समझ रहे थे। उसने लोगों को बताया कि वो नरक से वापस लौटा है, लेकिन कोई उसकी बातों का यकीन नहीं करता था। हर कोई उसका मजाक बनाता। इसीलिए एक रात जब गांव के लोग सोए हुए थे, तब उसने सोए हुए उन लोगों को कुल्हाड़ी से काट कर मौत की नींद सुला दी, जो उसका मजाक बनाते थे। और दूसरे दिन सुबह उसने अपना गुनाह कबूल भी कर लिया। तब गुस्सा हुए गांव वालों ने उसे जिंदा जला दिया। बेटी, मरे हुए लोग जो वापस आते हैं वो क्रूर होते हैं। उसमें दया प्यार ऐसा कुछ नहीं होता, वो निर्दयी होते हैं। और जैसे चिंटू ने बताया है, अगर दिनेश नरक से लौटा है तो वो हमारे लिए खतरा है, और हमें जल्दी से यहाँ से निकलना पड़ेगा। की बातें सुनकर मेरी आई भी चकरा गई थी। मैंने उसकी आंखों में डर देख लिया था, साथ ही मैं भी घबरा गया था। बहू, तुम लोग पीछे दरवाजे से चुपके से कार की तरफ जाओ, मैं अभी कार की चाबी लेकर आता हूँ, आजोबा ने कहा। और आई, आजी और मैं पिछले दरवाजे से पार्किंग में चले गए। लेकिन तभी कार के पीछे से बाबा बाहर निकले। वो गुस्से में थे। ये देख आई और आजी पीछे छुप गए। क्या रे बुढ़िया, कहाँ ले जा रही है मेरे बेटे और बीवी को? उन्होंने गुस्से में आजी से कहा। अरे कुछ नहीं बेटा, चिंटू बीमार था तो हमने सोचा कि उसे अस्पताल ले आते हैं। आजी ने डरते हुए कहा।
तभी बाबा ने आजी को एक चपेट मारा और आजी नीचे गिर गई। बाबा बहुत गुस्से में लग रहे थे। झूठ बोलती है बुढ़िया, उन्होंने कहा और वो हमारी तरफ बढ़े। उन्होंने आई का हाथ पकड़ा और बोले, भाई को बहुत दिन से हम दोनों ने साथ में रात नहीं गुजारी, चलो घर के अंदर चलते हैं। यह सुनकर मेरी आई घबरा गई। उन्होंने अपना हाथ बाबा के हाथ से छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन बाबा ने जोर से उन्हें पकड़ा था। तब बाबा गुस्सा हो गए और उन्होंने आई को भी चांटा मारा और आई नीचे गिर गई। बाबा ने आई के बाल पकड़े और उसे घसीटते हुए घर के अंदर ले जाने लगे कि तभी आजोबा वहां पहुंचे और उन्होंने बाबा के सर में फावड़ा मारा। वैसे बाबा जमीन पर गिर गए। बहू उठ जाओ, आजोबा ने कहा और हम सब कार के अंदर बैठ गए। आजोबा ने कार स्टार्ट की और वो गियर डालने ही वाले थे कि तभी मेरी नजर खिड़की के बाहर गई, जहां पर बाबा कुछ देर पहले जमीन पर गिर गए थे। वो अब वहां पर नहीं थे। तभी मेरी नजर ड्राइविंग सीट के खिड़की में गई। वहां बाबा खड़े थे। आजोबा खिड़की में देखिए, मैंने चिल्लाकर उन्हें कहा, लेकिन तभी बाबा ने फावड़ा खिड़की पर मारा और वो कांच तोड़कर सीधा आजोबा के सर में घुस गया। बाबा ने आजोबा को फावड़े के साथ खिड़की से बाहर खींचा और वो उनके सर में लगातार फावड़े से वार करने लगे। ये देख मेरी तो चीख ही निकल गई थी। मैं अपने होश में नहीं था, लेकिन तभी बैक सीट से आई आगे आई और उसने कार वहां से निकाली। मैंने मुड़कर देखा तो बाबा अभी भी गुस्से में चिल्लाते हुए आजोबा के सर को फावड़े से कुचल रहे थे। हमारी कार गेट के पास पहुंची। तब आई ने वॉचमैन को हॉर्न बजाकर गेट खोलने के लिए कहा, लेकिन वॉचमैन अपने ऑफिस से बाहर ही नहीं आ रहा था। लेकिन पिछली सीट से मैं ऑफिस में पड़ी वॉचमैन की खून से सनी लाश देख सकता था। आजी ने भी वो देखा और वो खुद गेट खोलने के लिए कार से बाहर उतरी। आजी गेट खोल ही रही थी कि तभी मैंने खिड़की से पीछे देखा कि बाबा हाथ में फावड़ा लिए कार की ओर भागते हुए आ रहे हैं। रुक बुढ़िया, तुझे आज नहीं छोड़ूंगा। आजी जल्दी करो, बाबा आ रहे हैं, मैं चिल्लाया। आजी ने थोड़ा गेट खोल दिया था, लेकिन उसमें से कार नहीं जा सकती थी। आजी जल्दी आओ, वो पास आ गए हैं। बस आ रही हूँ, आजी ने कहा। तब तक आजी ने कार गुजर सके इतना गेट खोल दिया था और वो दरवाजे की तरफ आई, लेकिन वो अंदर आए इससे पहले ही बाबा ने उनके सर में भी फावड़ा मारा और आजी जमीन पर गिर गई। मैं और आई जोर से चीखे। मैं रोने लगा, लेकिन आई ने कार वहां से भगाई। मैंने मुड़कर देखा तो बाबा आजी के सर में भी बार बार फावड़े से हमला कर रहे थे और आजी का सर कुचल रहे थे। यह देख मैं रो पड़ा। मेरी गलती की वजह से आज मेरे आजी आजोबा इस दुनिया में नहीं थे। पहले मेरी गलती की वजह से खंडिया मर चुका था और अब आजी आजोबा। हम लोग कार से पहाड़ उतर रहे थे। शायद हम वहां से कहीं दूर जाने वाले थे, लेकिन मैं जानता था कि बाबा हमारा हर जगह पीछा करेंगे और जो गलती खंडिया और मैंने उस मूर्ति को बाहर निकाल कर की थी वो मुझे सुधारनी भी थी, क्योंकि अगर मैं और आई वहां से निकल जाते तो कोई दूसरा मासूम उस राक्षस के जाल में फंसता और उसकी पूजा करता। आई कार को तालाब के पास वाले खंडहर की ओर लो, हमें कैसे भी करके उस राक्षस को रोकना होगा। उसी की शक्ति की वजह से बाबा वापस आए हैं और अगर वो राक्षस ही ना रहा तो उसकी शक्तियां भी नहीं रहेंगी और ना ही बाबा रहेंगे। तब हम बाबा से बच जाएंगे और बाकी मासूम लोग भी उस राक्षस का शिकार नहीं होंगे। लेकिन हम उस राक्षस को कैसे रोकेंगे? तब मुझे खंडिया की कही हुई आखिरी बात याद आई। उसने कहा था कि मूर्ति को तोड़ दो। हमें उस राक्षस की मूर्ति पहले जैसे ही तोड़नी होगी। मेरे कहते ही आई ने कार खंडहर की तरफ मोड़ी। हम लोग जंगल के खाली रास्ते से आगे बढ़ रहे थे कि तभी बाबा जंगल से रास्ते पर आ गए और उन्होंने हाथ में पकड़ा हुआ था कार के कांच पर दे मारा। आई डर गई और कार पर से कंट्रोल खो बैठी और कार बाजू वाले पेड़ से जा टकराई, लेकिन सीट बेल्ट और एयर बैग्स होने की वजह से हमें ज्यादा चोट नहीं लगी। आई ने मुझे जल्दी से कार से बाहर निकाला और हम दोनों जंगल में भागने लगे। बाबा भी वो खूनी फावड़ा लेकर हमारा पीछा करने लगे। हम लोग भाग ही रहे थे कि तभी आई जमीन पर गिर पड़ी। मैंने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन मैं उन्हें उठा नहीं पा रहा था। कहां तक भागोगे तुम दोनों? जहां भी भागोगे वहां पर आ जाऊंगा और दोनों के सर कुचल दूंगा। बाबा किसी जानवर की तरह चीख रहे थे। उनकी आवाज बस कुछ ही दूर से आ रही थी। बेटा तुम जाओ, वो खंडर इस तरफ है, तुम जल्दी से जाकर उस मूर्ति को तोड़ दो, मैं यहीं कहीं छिप जाऊंगी। नहीं, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। मैं बाबा को नहीं छोड़ूंगा, मार दूंगा उन्हें।
मैं जमीन पर पड़ी लाठी उठाकर रोते हुए बोला, क्योंकि मैं उन्हें नहीं गंवाना चाहता था। अब उनके सिवा मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं था। लेकिन वो जिद पर अड़ी रही। तभी मैंने पीछे से बाबा को आते हुए देखा। बेटा तुझे मेरी कसम है, तू नहीं गया तो देख मैं अपनी जान दे दूंगी। आई ने जमीन पर पड़ा पत्थर अपने सर पर रखते हुए कहा। ये देख मैं रो पड़ा और ना चाहते हुए भी आई को वहीं छोड़कर खंडार की ओर भागा। मैं भाग ही रहा था कि तभी मुझे आई की दर्दनाक चीखें सुनाई दी। लेकिन मैं रुका नहीं, मैं बस खंडार की ओर भागने लगा। भागते भागते कुछ ही देर में मैं खंडार पहुंचा। वो राक्षस की मूर्ति वहीं खड़ी थी। तभी आई की एक दर्दनाक चीख उस जंगल में गूंजी और फिर आई की आवाज हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गई। मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैंने उस मूर्ति को गुस्से में आकर लात मारी। वह मूर्ति नीचे गिरी और उसके 3 टुकड़े हो गए। वैसे ही जंगल से बाबा की चिल्लाने की आवाज आने लगी। वह दर्द के मारे चिल्ला रहे थे। यह देख मैं आई की ओर भागा और जब मैं वहां पहुंचा तो मेरी सांसें रुक गई। वह भयानक मंजर देखकर मेरी दिल की धड़कनें मानो रुक सी गई थी और मैं फूट फूट कर रो पड़ा, क्योंकि एक पेड़ के टूटे हुए टहनी में मेरी आई का शरीर घुसा हुआ था और उनका सर कुचला गया था। वहीं जमीन पर वो खून से सना फावड़ा भी पड़ा हुआ था और उसके पास ही जमीन पर एक शरीर जल रहा था, जो कि मेरे बाबा का ही था। शायद उनकी जान चली गई थी। राक्षस की मूर्ति टूटकर बिखरते ही उसकी शक्तियां भी बिखर गई और नरक से लौटे मेरे बाबा आग में जल उठे और फिर मर के वहीं लौटे जहां से वे आए थे। उस दिन मैंने अपना सब कुछ गवा दिया। ना मेरे पास आई बाबा थे, ना प्यार करने वाले आजी आजूबा। मैं अनाथ बन गया, सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से। अगर खंडिया ने मरते वक्त जो मुझे बताया था, अगर मैं वो करता, यानी कि उस मूर्ति को तोड़ देता, तो आज मेरे परिवार वाले जिंदा होते। उसके बाद मैंने उस राक्षसी मूर्ति के अनगिनत टुकड़े किए और दूर दूर के इलाकों के तालाबों में फेंक दिए, ताकि कोई भी इंसान फिर से उसे जोड़ ना पाए। ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमें सब्सक्राइब करें, हमारा इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज जरूर फॉलो करें। और हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब करना भूलना मत। तो गाइज आपको कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। तो कहानी इतनी डरावनी थी कि हम कहानी देखते देखते पसीना छूट गया। गाइज आपको कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन जरूर दबा लेना। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।